फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज से 5 दिन बाद यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आप सभी लोग प्रिपेयर हो गए। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे। हमारे जो सिलेबस में है वो इंडियन इकोनॉमी है, भारतीय अर्थव्यवस्था। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सिलेबस पढ़ते हैं, जिससे हमें एक पढ़ने का सीक्वेंस पता चल जाता है कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं और हमारे सिलेबस में क्या क्या है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेसिक में टाइप ऑफ इकोनॉमी एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति, पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट गरीबी एवं बेरोजगारी, मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, वित्त बाजार, बजट, टैक्स जिसमें जीएसटी पड़ेगा, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर, उद्योग कृषि, डिमांड एंड सप्लाई मांग एवं आपूर्ति, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और लास्ट है हमारा 5 ईयर प्लान। बस हम इतना ही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। आइए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र जिसको हिंदी में कहते हैं। ये एक ग्रंथ है जिसको चाणक्य जी ने लिखा था। अर्थशास्त्र, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ अर्थ, जिसका मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो अर्थशास्त्र का जो मीनिंग है वो क्या होता है, धन का अध्ययन करना, स्टडी ऑफ मनी। चाणक्य का जो अर्थशास्त्र है, मतलब चाणक्य जी ने जो अर्थशास्त्र लिखा है, उसमें कितने अभिकरण है, मतलब पार्ट है। जैसे हम कोई भी बुक लेते हैं उसमें कितने पार्ट होते हैं, ऐसे इसमें कितने अभिकरण है, 15 है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जब चाणक्य जी ने अर्थशास्त्र को लिखा था तो यो किससे संबंधित है, तो उसका संबंध जो है, अर्थशास्त्र का संबंध राज व्यवस्था से है, पॉलिटी से, और कृषि से, एग्रीकल्चर से, और न्याय एवं राजनीति से है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसका संबंध किससे है। इसका संबंध राजनीति से है अर्थशास्त्र का। और ये किसने लिखा है, चाणक्य जी ने लिखा है। इसमें कितने अभिकरण है, 15। आइए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स, जो हम मेन जिसके लिए पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स एक शब्द है जो कि ग्रीक लैंग्वेज जो हिंदी में यूनानी कहते हैं, ओकोनोमिया से आया है, जिसका मीनिंग है हिंदी में मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का प्रबंधन। इकोनॉमिक्स जो शब्द है हमारा वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है, ग्रीक लैंग्वेज के ओकोनोमिया शब्द से आया है, जिसका हिंदी में जो मीनिंग है, जिसका संसाधनों का प्रबंधन। अब नेक्स्ट है हमारा एडम स्मिथ कौन है, ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जिनको कहा जाता है। इन्होंने 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इसमें आपको इतने ध्यान रखना है कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, वो एडम स्मिथ है। इन्होंने बुक कब लिखी थी, 1776 में लिखी थी, और बुक का नाम द वेल्थ ऑफ नेशन। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक में डिफरेंस क्या है। अब जैसे इकोनॉमिक्स क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरी होती है। जैसे आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें थ्योरी दी गई होती है कि ये इस तरह से है, इसके बाद ऐसे, इसके बाद ऐसे, सब कुछ थ्योरी है। लेकिन अगर जो ये थ्योरी किसी पे लागू हो जाती है, अगर इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की जो थ्योरी है अगर वो किसी देश में लागू हो जाती है तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था बन जाती है, जिसको हम इंडियन इकोनॉमिक कहते हैं। ठीक है, अगर वो हमारे देश में लगी हुई है इंडिया में तो वो इंडियन इकोनॉमिक कहलाएगी। अगर वो चीन में लागू हुए अर्थव्यवस्था के सिद्धांत तो वो चीन की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अर्थशास्त्र में कुछ सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे जिस भी देश पे वो लागू होगी और वहाँ की इंडियन वो बन जाएगी इकोनॉमी। जैसे अर्थशास्त्र के सक्रिय रूप को अर्थव्यवस्था कहते हैं,
एक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक्स इज कॉल्ड इकोनॉमी। अगर अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत है वो किसी देश पर लागू हो गए तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगर भारत पे लागू होते हैं सिद्धांत तो वो भारत की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अगर चीन पे लागू होते हैं सिद्धांत तो फिर वो चीन की अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अब है हमारे नेक्स्ट है हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या क्या है, मतलब एक रिगनर फ्रिस्क ने इनको 2 भागों में बांट दिया था अर्थव्यवस्था के प्रकारों के रूप में, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो का मीनिंग है छोटा। जैसे हमें किसी कंपनी का अध्ययन करना है तो हम माइक्रो में करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, किसी की कंपनी की आय, व्यय, उपभोग और मांग, तो वो करेगा माइक्रो में। अगर छोटे स्तर का काम है तो वो होगा माइक्रो में। अगर बड़े स्तर का काम जैसे देश की इनकम हुआ, बजट हुआ, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन हुआ, तो वो सब होगी हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में। तो माइक्रो और मैक्रो में मेन डिफरेंस यही है। माइक्रो में व्यक्तिगत अध्ययन किया जाता है और मैक्रो में संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मैक्रो के नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन और बजट। नेक्स्ट है हमारा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर। और जिसमें जो है प्राकृतिक उत्पाद जैसे नेचुरल प्रोडक्ट जो भी है जो भी हो गए वो सब प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। जैसे वन, फॉरेस्ट, कृषि, एग्रीकल्चर, पशु, मुर्गी पालन, खनिज। जैसे आपने कई पेड़ पौधे लगा दिए तो वो किस चीज़ में आएगी? वो आएंगे प्राथमिक क्षेत्र में। कहीं आपने खेती करना स्टार्ट कर दिया वो भी प्राइमरी क्षेत्र में। पशु पाल लिया, कोई भी गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी कोई भी पाल लिया तो वो हमारा कुछ भी आएगा, वो आएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर में। नेक्स्ट है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में अगर हम कोई औद्योगिक काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, तो वो आएगा हमारा सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे हमने कोई गन्ना है, गन्ना कहाँ आता है? गन्ना होता है प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन अगर हम उसको चीनी बना दें तो वो आएगी हमारे सेकेंडरी सेक्टर में। मैन्युफैक्चर के बाद उसको चीनी बनाई जाती है तो वो आएगा हमारा औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, जो सेकंड सेक्टर में आता है। जैसे कपास से कपड़ा बन गया, एग्जाम्पल निर्माण हो गया, विनिर्माण हो गया, गैस, जल, विद्युत और सप्लाई, ये सब आएगा हमारा द्वितीयक क्षेत्र में। थर्ड है हमारा तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में आएगा सेवा क्षेत्र, जैसे कि टीचिंग हुआ, डॉक्टर का काम हुआ, ऐसे जो कि जिनको केवल महसूस किया जाता है, उनको प्रस्तुत नहीं कर सकते।